है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज के पार्ट एमपी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था और 2021 में उसका शिफ्ट फर्स्ट का जो कि पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट रिलीज़ हो चुका है और पार्ट फर्स्ट यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है। सो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट लाइन इन द मिड लाइन फ्रॉम द सीरोफ्लोस्टर्नम टू द सिम्प्लिसिस प्यूबिस इज फॉर्म्ड, दिस लाइन इज सेल। ठीक है, जब गर्भावस्था के दौरान सीरोफ्लोस्टर्नम से सिम्प्लिसिस प्यूबिस के बीच के मध्य की रेखा जो काली रेखा बनती है उस रेखा का नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? स्ट्राइग्रेविडेरम, सेकंड है लेना निग्रा एंड थर्ड है कैपुट मेडुसा एंड फोर्थ है स्ट्राइएल्बेकम। तो सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है स्ट्राइग्रेविडेरम इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीटल मेम्ब्रेन दैट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और एनी लिम्फेटिक सप्लाई इज। ठीक है, भ्रूण झिल्ली जिसमें कोई रक्त की आपूर्ति या फिर तंत्रिका आपूर्ति या कोई लसिका नहीं होती, वो क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैरोन एंड एमनियन एंड नॉन ऑफ द अबाउ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एमनियन इज ए करेक्ट आंसर, यानी एमनियन में ब्लड की सप्लाई और नर्व की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण सभी है सिवाय एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया, सेकंड है क्रोनिक रीनल फेलियर एंड थर्ड है हाइपर फास्फोलिपिडेमिया एंड फोर्थ है हाइपोलिपिडेमिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हाइपोलिपिडेमिया इज करेक्ट आंसर, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म का जो कॉज है वो हाइपोलिपिडेमिया नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस इज काउज्ड बाय। ठीक है, सिफिलिस होता है वो किसके काउज से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस एंड सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस एंड थर्ड है ट्रेपोनेमा पैलिडियम एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द अबाउ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ट्रेपोनेमा पैलिडियम इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजाइनल स्पॉटिंग एंड ब्लीडिंग बिटवीन मीन्स इज सैड। ठीक है, जो मासिक धर्म के बीच जो योनि से ब्लीडिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्री मेनेस्ट्रल सिंड्रोम, सेकंड है मेनोरिया और थर्ड है मेट्रोजिया एंड फोर्थ है डायसमेनोरिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेनोरिया इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलेशन एंड वेरिकोसिटी ऑफ द पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्स विथ द स्क्रोटम इज सेल। ठीक है, यानी अंडकोश के भीतर पैम्पिफॉर्म प्लेसेस की फैलाव और स्थिति को निम्न में से क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हाइड्रोसेल, या फिर सेकंड देगा हेमोटोसेल एंड थर्ड है स्पर्मेटोसेल एंड फोर्थ है वेरिकोसेल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वेरिकोसेल इज करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेरॉइड हार्मोन दैट हेल्प प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम टू रिसीव एंड इम्प्लांट द फर्टिलाइज ओवम इज। ठीक है, यानी जो स्टेरॉइड हार्मोन जो निषेचित ओवम और से प्राप्त होने वाले प्रत्यारोपण करने के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करने को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन एंड थर्ड है ऑक्सीटोसिन एंड फोर्थ है प्रोलैक्टिन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला प्रोजेस्टेरोन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ एडल्ट पेशेंट इज कैटेगराइज्ड एज ओलिगोरिक एक्यूट रीनल फेलियर व्हेन यूरिन आउटपुट इज। ठीक है, एक रीनल फेलियर पेशेंट होता है, उसका जो यूरिन होता है उसका आउटपुट कितने से कम होगा, कितना ml पर डे से कितना होगा, तो उसको रीनल फेलियर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 200 ml पर डे एंड सेकंड है लेस देन 400 ml पर डे एंड थर्ड ऑप्शन है 500 ml पर डे एंड फोर्थ है 600 ml पर डे। ठीक है, तो लेस देन 600
ml पर डे। सो दोस्तों का करेक्ट आंसर रहने वाला है लेस देन 400 ml पर डे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एक्टिविटी बाउल सिंड्रोम, हाइपर एक्टिविटी बाउल साउंड इज सेल। ठीक है, जो हाइपर एक्टिविटी के द्वारा बाउल से जो साउंड उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? टिनेस्मस एंड सेकंड ऑप्शन है बोरोबॉयगम्स एंड थर्ड ऑप्शन है हेमेटोचेजिया एंड फोर्थ ऑप्शन है हेमेटोमेसिस। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बोरबोरगैम्स इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव स्लीपिंग इज सेल्ड। ठीक है, जो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा सोते हैं या निंद्रा लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसोम्निया, सेकंड है नेक्रोलेप्सिमिया एंड थर्ड ऑप्शन है समनोबुलिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर नार्कोलेप्सिस है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन इज काउज्ड बाय प्रोडक्शंस ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन सूजन के परिणाम स्वरूप दर्द इन सभी के कारण उसे उत्पादन होता है सिवाय इसको छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हिस्टामाइन, सेकंड ऑप्शन है ब्रेडिकिनिन एंड थर्ड ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फोर्थ ऑप्शन है मेलाटोनिन। सो दोस्तों करेक्ट आंसर रहने वाला है मेलाटोनिन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग इज अ वुंड विथ एक्सपोजर इन इंटरनल ऑर्गन इज सेल। ठीक है, आंतरिक अंगों को अनावरण के साथ एक घाव के खुलने को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेहिसेंस, सेकंड ऑप्शन है एविस्क्रेशन एंड थर्ड ऑप्शन है केलॉइड फॉर्मेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्चेयर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है एविस्क्रेशन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी परफॉर्म्ड टू estimate the extent of a disease of or confirmation of a diagnosis is celled। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पैलेटिव, सेकंड है डायग्नोस्टिक एंड थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी एंड फोर्थ ऑप्शन है क्यूरेटिव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है एक्सप्लोरेटरी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन पोटेशियम हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेट एज। ठीक है, जो इंजेक्शन पोटेशियम है उसको किस के रूप में दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सेकंड इंट्रावेनस बाउलस एंड थर्ड ऑप्शन है इंट्राडर्मल एंड फोर्थ ऑप्शन है इंट्रावेनस विथ फ्लूइड। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला इंट्रावेनस विथ फ्लूइड इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम इज। ठीक है, जो कि कम द्रव्य मात्रा में का जो सबसे संवेदनशील संकेतक है फ्लूइड का जो वॉल्यूम डिक्रीज होने पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखा है हाइपरटेंशन, सेकंड हाइपोटेंशन, थर्ड ऑप्शन है पोस्टीरियर हाइपोटेंशन एंड फोर्थ ऑप्शन है टैकीकार्डिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पोस्टीरियर हाइपोटेंशन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दोस्तों आज का पार्ट यही समाप्त होता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।